बड़ी खबर है कि कैसे आईडीएफ ने गाजा में 800 सुरंगों का पता लगाया है और उनमें से 500 सुरंगों को कर दिया गया है तबाह। सबसे बड़ी खबर और इजरायल हमास युद्ध की यह बड़ी खबर इसलिए क्योंकि आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया 800 सुरंगों को लेकर 500 सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। दर्जनों हमास कमांडर्स भी मार गिराए गए हैं। सुरंगों को तबाह करने में नई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। वो टेक्निक आखिर है क्या, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर सुरंगों में ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, पहले ये तस्वीर देखिए। तो सीज फायर के बाद इजरायल हमास की सुरंगों को तबाह करने के लिए बिल्कुल नई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। हाईटेक टेक्निक्स के जरिए कैसे सुरंगों का न सिर्फ पता लगाया गया है बल्कि क्लस्टर बॉम्ब के जरिए सुरंगों को तबाह भी किया जा रहा है। हमास की सुरंगों का यह नेटवर्क करीब 500 किलोमीटर का है और इजरायल आक्रामक जंग के बाद अब करीब आधी से ज्यादा सुरंगों को तबाह भी कर चुका है। हमास के दर्जनों कमांडर्स को मार गिराया गया है। इसलिए ये खबर बड़ी है, जहां आईडीएफ की तरफ से हमास की सुरंगों को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, 500 सुरंगों को तबाह करने का आईडीएफ दावा कर रहा है और इजरायल इस बार हमास की सुरंगों को नई टेक्निक के जरिए तबाह कर रहा है। आपको उन्हीं टेक्निक्स के बारे में बताते हैं जहां पर बात होगी सोनार टेक्निक की। ये जान लीजिए कि किस तरीके से इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अंडरग्राउंड संरचना की मैपिंग की गई है। इसी के साथ खबर आई कि कैसे सैटेलाइट स्कैन किया गया है, यानी अलग अलग जगहों पर ऊंचाई भी मापी गई है। हालांकि हाई मोबिलिटी ड्रोन्स का इस्तेमाल जो कि सटीक लोकेशंस का पता लगाने में कारगर साबित हुए हैं, वहीं रोबोट्स जो कि पिक्चर और वीडियो तो तैयार करते ही हैं बल्कि एग्जैक्ट लोकेशन कैसी है, किस तरीके से उस लोकेशन पर पहुंचकर ऑपरेशन को अंजाम देना है, ये आईडीएफ की नई टेक्निक जिसमें सुरंग सुमित आप उन ग्राउंड पर, उन फ्रंट लाइन पर मौजूद रहे हैं और उन्हीं ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान हम ये चर्चा करते थे कि सुरंगों तक पहुंचना और उन्हें तबाह करना कितना बड़ा टारगेट हो सकता है। लेकिन आज ये खबर बड़ी कैसे है, जहां 800 सुरंगों में से 500 को तबाह करने का आईडीएफ दावा कर रही है। देखिए, बिल्कुल सुरभि, आपको याद होगा कि जब 7 अक्टूबर को ये तय किया गया था कि इसके बाद अब जंग होगी और जंग के अंदर 3 अलग अलग स्ट्रैटेजीज को डेवलप किया था। सबसे पहली ये स्ट्रैटेजीज थी कि ना सिर्फ अपने हॉस्टेजेस को आइडेंटिफाई करना बल्कि टनल्स को हर जगह से आइडेंटिफाई करके निष्क्रिय करना। दूसरा था कि लगातार अपने लिए अपने जो शेल्स है, अपने जो रसद है, उसको पूरी तरीके रखना। और तीसरा सबसे बड़ा टास्क था कि वहां पर बैठे हमास के पूरे नेटवर्क को बर्बाद कर देना। अभी मोटे तौर पर 800 से 500 जो चीजें तोड़ी, इसमें हर चीज का इस्तेमाल किया है। आप सोनार टेक्निक को बता रहे हैं, लगातार कैसे सोनार जो सबमरीन्स में इस्तेमाल किया जाता है उस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, सैटेलाइट इमेजरीज का इस्तेमाल किया गया, यहां तक कि ओवरग्राउंड वर्कर्स या फिर जो उनका जो ग्राउंड वर्कर्स जो नेटवर्क होता है इजराइल का, उससे भी आइडेंटिफाई किया और उसी के बाद ये ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। मोटे तौर पर अभी भी जो टनल्स है वो एग्जिस्ट करती हैं, कई जगहों पर है, लेकिन मेजरली जो नॉर्थ गाजा का सबसे संवेदनशील इलाका है, सबसे पहला इलाका था, उसमें उन सभी टारगेट्स को निष्क्रिय कर दिया गया है और खास तौर पर इसी की मदद से जो रॉकेट, जहां से लगातार रॉकेट दागे जा रहे थे इजराइल पर, उनको भी निष्क्रिय करने का काम किया गया। सुरंगों तक पहुंचना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वहीं से हमास ऑपरेट कर रहा था, वहीं पर उसके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और साजो सामान, हथियार थे जहां से वो ऑपरेट कर रहा था, इसलिए उन्हें तबाह करा गया। लेकिन सुरंगों को तबाह करने में डंप बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ है।